तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले, रुक जाओ ना, और बच्चों बीच आज में सारे बच्चे। बच्चों आज मैं देखने वाला हूं, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक बात बताओ, ऑटो कैटालिसिस मैंने दिखाया था, याद है अगर किसी को तो? ऑटो कैटालिसिस में मैंने क्या बताया था? डीएनए से डीएनए बनेगा, राइट? यस सर। यस सर। उसको क्या बोल रहे थे हम, डीएनए से जब डीएनए बन रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन। उसे बोल रहे थे रेप्लिकेशन। क्या बोल रहे थे बच्चों? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ठीक है, उसे हमने बोला रेप्लिकेशन। ठीक है, शिवानी नहीं आई है क्या? हाँ। और हेट्रोकैटालिसिस में क्या हो रहा था? डीएनए शिवानी से अगर हो आरएनए। क्लास में तो बोलो ना। जैसे आरएनए। ठीक है, एक मिनट। कैटालिसिस, इसमें ये डीएनए से आपने डीएनए क्या नहीं दो बनेगा। शब्दों का प्रयोग करा था, फिर से बोलना, मैंने लिखे ही नहीं है। यहाँ हेट्रोकैटालिसिस, डीएनए टू आरएनए, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। क्या क्या किसकी तरफ से भाई आवाज आ रहा? कौन टीवी देख रहा है? प्रियंका पकड़ी। नहीं सर, पकड़ी किसी की गई। मम्मी या कोई सर तो। मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। तुम आज टीवी देखते हुए पकड़ी गई हो। नहीं सर, टीवी तो है ही नहीं इधर, मतलब इस वाले पार्ट में। तो रेडियो सुन रही होगी। चलो, तुम देख रही हो तो प्रियंका। देखो बच्चों, डीएनए से अगर एमआरएनए बना, आरएनए ही बना, बट मैं जानबूझ के एमआरएनए बना बता रहा हूँ, अभी तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। क्या दिक्कत है इसको भाई, क्या है दिक्कत? हेलो। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बना तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? यस, ट्रांसलेशन। ओके, या हेलो। अच्छा गाना बस गा बस रही बस बस हो गया, शुरू हो जाओ वहीं से, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या? ये तो कोई नहीं सुन। हेलो हेलो, कोई है? अरे अरे रुक जाओ सर, फोन पे बात कर रहे हैं। डोंट मरमर बच्चों, डोंट मरमर। ओके, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। मरमर, ओ अच्छा मरमर। ओके कूल सर। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा? हमने देखा है कि डीएनए से अगर एमआरएनए बना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, व्हाइल एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन, इजंट इट? बोलो। ठीक है, या दैट्स राइट। यस सर। तो अब हम कुछ और दिखाने वाले हैं। अब डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हटाएं ये पेज, बोलो। चलो, अब हम एक डीएनए का दिखा रहे, एक मैं डीएनए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा डीएनए पकड़ लूँ यहाँ पे। यस सर। शिवानी बोल रही है छोटा सा डीएनए, इसीलिए छोटा ही पकड़। छोटा एंड मोटा। मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे को भी कम सुन रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, है ना, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कोडिंग है। क्या दिया बच्चों? कुछ कोडिंग ले लेते हैं। कोडिंग ए टी सी जी सी टी, कुछ भी बताओ, कुछ भी अपने मन से बताओ मुझे। ए जी, चलो, और जी सी। सी, चलो। अरे भाई हो गया बस। अब मुझे एक बात बताओ, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके जो कोडिंग होंगे, ये यहाँ पर क्या काफी होंगे? खराब है मेरा, या तो पता नहीं। यहाँ पर क्या होगा? इस डीएनए पे क्या होगा प्रियंका? इस डीएनए पे क्या होगा? हाँ, टी ए टी। एक मिनट, इस पे क्या होगा? टी, कूल। उसके बाद क्या होगा? टी की जगह ए, सी की जगह क्या होगा? जी, जी की जगह क्या होगा? सी, सी की जगह क्या होगा? जी, टी की जगह क्या होगा? ए की जगह टी, जी की जगह सी, और जी की जगह सी, राइट? ओके, किसी को कोई दिक्कत? हमने मान लिया, एक मिनट, हमने येलो कलर से मान लिया कर रहे हैं हम। यह 3 प्राइम एंड, यह 5 प्राइम एंड, यह 5 प्राइम एंड, और यह
तो ये बस डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है ना? हाँ, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने ड्रॉ किया है, देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे पागल हो जाएंगे, है ना, या फिर मुझे कर देंगे। मेरा नेट चला गया। यस सर, आज नेट काफी खराब सा लग रहा है मेरा तो काफी सही चल रहा है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके, दीपशिका को फ्री करो, ठीक है। अब देखो बच्चों, है ना, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस डीएनए से आरएनए बना, अब ऐसा नहीं, अब इसको ऐसा समझते हैं, हम बोल रहे हैं कि इस कोड को, वैसे कोड को हमेशा 3 के सेट में देखते हैं, किसके सेट में बच्चों, 3 के सेट में, ठीक है। जैसे ये हुआ, एक ये हुआ कोड, ठीक है, एक ये हुआ, तो हम मान लेते हैं कि इस कोड को कोई प्रोटीन बनाना है, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड बनाना है, ठीक है, इस कोडिंग से कोई अमाइनो एसिड बनना है, ठीक है। प्रियंका समझ रही हो? यस तो ये अमाइनो एसिड कैसे बनेगा, अभी मैंने प्रोसेस बताया कि डीएनए से सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा इसको, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनना पड़ेगा इसको, प्रोटीन, ठीक है। तो यानी अगर इस कोडिंग से हमें अमाइनो एसिड चाहिए, इस कोडिंग वाला अमाइनो एसिड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एमआरएनए का सिंथेसिस करना पड़ेगा जिसमें इसके एंटीकोडोन हो। बोलो, यस सर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, यानी एंटीकोडोन यानी इसकी तरह कोडोन हो, इसकी तरह कोड हो, क्यों क्यों भाई, ताकि प्रोटीन वैसा ही बने। अगर हम बोल देते हैं कोड अलग हो जाए तो क्या होगा, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा ना, बताओ। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, पक्का? पक्का। चलो अब हम दिखाते हैं कैसे, कहाँ से क्या कोडिंग करना है, ध्यान से देखो, मैं जो दिखाने वाला हूँ उसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, मैं हटाऊंगा अभी बीच में, ठीक है। ये ड्रॉ कोई मत करना, अभी ड्रॉ कोई नहीं करेगा। हम मान लेते हैं कि ये राइट साइड दिखा सकते थे, मैं बीच में दिखा रहा हूँ, ये बीच में तो नहीं बनेगा, ये तुम लोगों को भी पता है, राइट। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर आरएनए ये बना, ये ब्लू वाला अगर आरएनए है, तो सबसे पहले तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या आएगा, और हम बोल रहे हैं इसके साथ ये कोडिंग कर रहा है, दाएं वाले के साथ, किसके साथ ये बना रहा है, दाएं वाले के साथ, बाएं को भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और यहाँ पे 5, राइट, क्योंकि ये इस साइड होगा ना, अभी यहाँ अमाइनो एसिड लिख दिया, नहीं तो हम ड्रॉ करते इस साइड, ठीक है, बीच में तो नहीं होगा। तो अब बताओ एक एक अपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, यू, यू, कोई दिक्कत? नो सर, सी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए के अपोजिट यू, जी के अपोजिट सी एंड सी के अपोजिट जी। गॉट इट? ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर ध्यान से, कि यहाँ जो यू ए जी है, क्या वो इन कोड से मिलता है? तुम बोलोगे नो सर, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे तो एडेनिन था, यहाँ पर क्या आ गया, यूडासिल, ठीक है। यहाँ तो साइटोसिन था, यहाँ गुआनिन, यहाँ थायमिन था, यहाँ क्या आ गया, एडेनिन। इसका मतलब अब जो ये प्रोटीन बनाएगा, ये तो कुछ और प्रोटीन बना देगा, बोलो। और हमें तो इस कोडिंग का प्रोटीन चाहिए, हमें तो इस कोड से जो प्रोटीन मिलता है वो चाहिए था, और ये कौन सा प्रोटीन दे देगा, अब तो ये यूएजी का दे देगा, और हमें चाहिए क्या था, किसका चाहिए था, एटीसी का, एटीसी का चाहिए। अब प्रोटीन जो ये बनाएगा किसका बनाएगा, यूएजी। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस कोड का प्रोटीन बनाना है, तो इस पे तो नहीं ये सिंथेसाइज करेगा, ये आरएनए इस डीएनए पर तो नहीं सिंथेसाइज करेगा, राइट? यस सर। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं बच्चों, देखो मैं मिटा रहा हूं बीच में, देखो अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, मैं फिर से बीच में ही ड्रॉ करूंगा ब्लू से, लो प्रियंका देखो, अरे यस सर। देखो प्रियंका, यहाँ पे मैंने जानबूझ के चिपका दिया। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें अभी भी, हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग इसी का करना है, किसका करना है, ए वाले का है, ठीक है, हमको अभी भी कोडिंग तो उसी का करना है, कोडिंग वाला चीज चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ अब हम बोल रहे हैं इसके साथ बना के एक बार देख लेते हैं, लेफ्ट वाले के साथ, ठीक है। तो ये 3 प्राइम है, तो क्या ये 5 प्राइम होगा यहाँ पे, और ये क्या 3 प्राइम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब टी के अपोजिट क्या बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। ए के अपोजिट क्या बनेगा, यू, यू। जी के अपोजिट क्या बनेगा, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, के अपोजिट यू, टी के अपोजिट यू, सर टी यू बनेगा। सॉरी, अरे यार, इट्स ओके सर, इट्स ओके। हाँ
इट्स ओहो ओके। सर पहली बार सॉरी बोली। मजा आया। बस बस जी यही सब करो प्रियंका, मजे लो, है ना। देखो सर आप ठीक है, सॉरी नहीं कहते हो ना। हाँ कोई नहीं। तो इधर देखो, मैंने बोला कि अब देखो एक चीज, यहाँ पे AUC और यूरासिल थाइमिन सबको तुम अभी बराबर समझो। क्या समझो? बराबर है। तो अब बताओ, अब ये कोड सेम लग रहा है, ATC और AUC। राइबोसोम में बस Yes, sir. थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता। अब तो कोड सेम हो गया, बोलो। यानी अब जो हमें Yes, प्रोटीन sir. बनाना था ATC का, तो अब तो आराम से बन जाएगा वही वाला प्रोटीन, बोलो। इसका Yes, क्या sir. मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर हमें इसका कोड का प्रोटीन बनाना है तो इस डीएनए पे आरएनए को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। तभी होगा ना। अगर भाई इसी पे कर देंगे तो उल्टा बन जाएगा। तो हम ये काम तो नहीं ना कर सकते, बोलो। ये काम तो नहीं कर सकते। Yes, sir. तो इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड, जहां Coding. कोड प्रेजेंट होता है, रहता है। ठीक है, ये है, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और जहां पर आरएनए बनेगा, जहां पे आरएनए देखो इस पे सिंथेसाइज हुआ कोडिंग स्ट्रैंड के ऑपोजिट, वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के ऑपोजिट ही सिंथेसाइज होता है, उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बच्चों? टेम्पलेट्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज दैट ओके टू एवरीवन? Sir, बोलो। यस सर। इसको कहते हैं सब बच्चों टेम्पलेट। को यही लग रहा है सर कि क्लास 850 पे थी। ओ चलो कोई नहीं, क्लास 850 में खत्म होती, ये मैंने बोला। शायद हाँ, इंग्लिश sir. पढ़ने में बच्चे कमजोर हो गए। कोई नहीं, तो मैं ये इंग्लिश सर का एक भी doubt कुछ है। ज्ञान दूंगा उनको। ठीक है, तो हाँ बताओ दीपशिका, क्या डाउट है? तो वो जो आपने AA लिया है वो अमीनो एसिड से अमाइनो लिया एसिड, है। हाँ वही मैंने बोला कि हाँ, इस कोड ओके। को, इस कोड से हमें, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। इस कोड से हमें सर एक बार प्रियंका, बताना आवाज टेम्पलेट चली गई स्ट्रिंग थी क्या तो पता होता नहीं है? चला। इस कोड से हमें एक खास अरे यार बटन क्यों दब गया? इस कोड से हमें कोई खास अमाइनो एसिड बनाना है ना प्रियंका? लो, Yes, अमाइनो sir. एसिड। तो इस कोड से अगर हमें बनाना है तो उस डीएनए का कोड उस एमआरएनए पे होना चाहिए, तभी तो वही प्रोटीन बनेगा। अगर कोड ही उल्टा हो गया तो कहां से बनेगा, है ना। तो इसीलिए अगर कोडिंग स्ट्रैंड ये है तो आरएनए सिंथेसाइज होगा उसके जस्ट ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। बोलो, समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा? Yes. कोई दिक्कत है कहीं भी? No, sir. पक्का? अब ये जो बनेगा Yes. उसमें कुछ एंजाइम्स के रोल है, जिनका मैं अभी यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बच्चों? RNA. RNA पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अगर मैं प्रोकैरियोटिक का बात करूं, ठीक है, तो एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स का बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ठीक है, एक ही तरह का, ठीक है, समझ में आया? बोलो। और एक ही आरएनए पॉलीमरेज से इसमें हर तरह का बन जाएगा। इसमें क्या होगा? हर तरह का बन जाएगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे लिख लो आरएनए पॉलीमरेज, उसी से तुम सब तरह का आरएनए बनाओगे। आरएनए पॉलीमरेज से सब तरह का बनाओगे। कौन कौन सा? एक तुम पकड़ लो, एक तुम पकड़ लो, एक तुम पकड़ लो। ठीक है, एक पकड़ लो तुम आरआरएनए, नाम तो सुना होगा। दूसरा तुमने सुना होगा टीआरएनए, नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद तुमने नाम सुना होगा एमआरएनए का। बोलो, कोई डाउट किसी को? No, sir. कोई डाउट किसी तरह का? जबकि यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, आओ उससे भी देखें। किधर देखें? मिटाना मत। मुझे तो पता इसमें से था। कुछ नहीं लिखा। मीटिंग बंद हो जाएगा तब अपना लिखते रहना, तब तो हम बैक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ही ने बोला था अभी मत लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, 8 मिनट बचा है। लिख सकती हो तो लिख लो। तो यूकैरियोट्स में कितने तरह के 8 होते हैं मिनट बच्चों? बहुत है। 3 टाइप्स के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 तरह के। एक होता है आरएनए पॉली 1 करके लिख देते हैं, है ना, आरएनए पॉली 1। ठीक है, ये क्या है? आरएनए पॉली 1।
जो क्या बनाएगा आरएनए, क्या बनाएगा बच्चा? RNA। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे करके poly2 करके लिख देता हूँ। ठीक है, आरएनए poly2 ये समझ जाना, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या बनाएगा? mRNA। एक्चुअली mRNA से पहले तुम्हें पता है एक फेज आता है जिसको HNRNA कहते हैं, है ना? Yes, याद होगा sir। थोड़ा सा, मैंने इसीलिए Yes, बताया sir. था। तो इसमें लिख सकती हो वही। HN एंड mRNA दोनों बनाता है, लो लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला टाइप, ठीक है, ये क्या बनाता होगा? tRNA। सिंपल सी बात, tRNA। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई किसी को कोई लफड़ा, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई कष्ट? नो सर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। No, sir। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब सर दोनों में ये तीनों टाइप बनते हैं, लेकिन RNA पॉलीमरेज 1 और 3 का फर्क है। उसमें अकेला बना देता है वही, आरएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम होता है, वही बना देता है सब कुछ। इसमें 3 है। ठीक है, एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज के यूनिट्स होते हैं कुछ अलग अलग, मैं जिन्हें बताऊंगा। ओके सर। लिख लिया? हाँ सर। लिख लो, टाइम है 5 मिनट। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।